कृष्ण भगवान जिस रथ को हाँकते थे उन घोड़ों को भी बहुत प्यार करते थे, और वो प्यार भी साधारण नहीं था। अपने घोड़ों के नाम रखे हुए थे उन्होंने। उनका जो रथ था ना, किंकणिक रथ, उस किंकणिक रथ में 4 घोड़े जुड़े हुए, चारों को नाम से पुकारते थे और उनके नाम लेते ही वो सुनते थे घोड़े। एक का नाम था मेघ पुष्प। मेघ मतलब बादल जैसा, बादल का फूल बन गया हो, सफेद। एक घोड़े का नाम उन्होंने सुग्रीव रखा हुआ था, इसका गला बहुत प्यारा है। ग्रीव कहते हैं ना गले को, सुग्रीव का मतलब हुआ जिसका गला बहुत प्यारा है। एक तो वो होते हैं ना जो बहुत मीठा गाते हैं, तो वो भी सुग्रीव हैं। एक वो जिनका गला अच्छा लगता है, तो एक सुग्रीव, एक मेघ पुष्प, एक का नाम बलाहक। वो ऐसा था जैसे बगुला होता है ना, ऐसे चलता है, ऐसे उसका कि गर्दन। भगवान अपने घोड़ों को भी नाम देकर इतने प्यार से उनको रखते थे, पालते थे। सेवा भी कितनी। भगवान श्री कृष्ण ने राजसु यज्ञ में तो भोजन परोसने और थाल उठाने, ऋषियों के चरण धोने, इस तरह के सेवा कार्य किए। और रथ हाँकना भी उस समय कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी, लेकिन भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया। और ये भी याद रखने वाली बात है कि जिंदगी में स्वार्थी नहीं बनना, हो सके तो किसी की जिंदगी का सारथी बनकर जीना चाहिए। हम खुद को भी सही दिशा में ले जाएं और दूसरों को भी सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण होता है। तो सेवा मन से कीजिए, क्योंकि सेवा भगवान को स्वीकार होती है। हनुमान जी सेवक हैं, इसलिए राम जी को सबसे ज्यादा पसंद है। हनुमान जी इतने प्रिय हो गए राम जी को कि उन्हें ये बोल दिया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे प्यारे हो, भरत जैसे भाई हो गए हो। सेवक को इतना बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि हनुमान जी को जो भी सेवा दी गई इतनी खूबी से निभाई। सेवक का फर्ज केवल सेवा ही करना नहीं, वो सेवक होने के साथ सैनिक भी हैं, लेकिन साथ में इतने अच्छे नायक भी हैं। सीता जी की खोज का कार्य दिया गया। सीता की खोज के लिए गए तो लंका में जब गए तो सीता जी को ढूंढने के लिए सारे प्रयोग किए उन्होंने। रावण के महलों में सब जगह ढूंढा, और जब देखा कि यहाँ कहीं भी सीता जी नहीं है, तो सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण आने वाली थी, आसमान में लाली आई हुई थी, तब उन्होंने आंखें बंद करके सोचा कि ये समय है जब हमारे देव पुरुष आर्य लोग सुबह बैठकर साधना करते हैं, भगवान का संध्योपासन करते हैं। तो कहाँ करना चाहिए? अपाम मध्य तस्थिवांस, जलों के साथ जाकर बैठना। उपवरे गिरिणाम संगमे च नदी नाम दिया विप्रो जायत। पर्वत या नदी या वन, ऐसा कोई भी भाग हो, प्रकृति का सुरम्य वातावरण जहां पर हो, ऐसी जगह जाकर अपना हृदय भगवान से जोड़ना होता है। तो उन्होंने देखा एक नदी, छोटी सी नदी थी, उसके किनारे किनारे चले, और आगे एक सघन वन था और उसी के साथ एक उपवन था। उस उपवन में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, और एक अशोक वृक्ष के नीचे एक दिव्य मूर्ति को बैठे हुए देखा, और उनको समझ में आया कि ये लंका वाली महिला नहीं दिखाई देती है, ये तो यहाँ से अलग दूसरे किसी देश की महिला है। और जैसे निकट गए तो समझ में आ गया कि यही सीता जी है। मतलब आप सोचिए, सेवक को जो लक्ष्य दिया गया उसे परखने के लिए बुद्धि भी उतनी होनी चाहिए।
अब उसके बाद वो क्या सोचते हैं, सीता जी को मैसेज भी देना है, विश्वास भी दिलाना है। मैं पूरी व्याख्या नहीं करूंगा, सार बता रहा हूं आपको। सीता जी को खबर दी, विश्वास दिलाया, और ये भी कहा इन राक्षसों से डरने की जरूरत नहीं, ये देखने में बड़े बड़े लगते हैं लेकिन बहुत कायर, डरपोक और निर्बल हैं। और उन्होंने वहीं पर उखाड़ पछाड़ करते हुए सारा वन उपवन उजाड़ा और रावण के बेटे को मारा, और सब में घबराहट पैदा करने के बाद सीता माता को यह दर्शा दिया कि अभी तो मैं अकेला आया हूं, बाकी फौज पीछे है, सब आने वाले हैं, और आपकी फिक्र लगी हुई सबको। विश्वास दिला दिया, मैसेज दे दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगा अभी काम पूरा नहीं हुआ। रावण और लंका में यह पता लगना चाहिए कि अगर रावण ने कुछ गलत किया है तो पूरी जनता के अंदर एक बात फैल जाए कि दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं, अब यहां कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद जैसे लंका को जलाया और रावण के सामने भी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर दी, तो ये सब क्या था? ये था कि रावण को, उनके सैनिकों को, सबको एक बार पता लग जाए कि कितने शक्तिशाली हैं राम के सेवक। उनका एक व्यक्ति भी अगर यहां आ गया तो उनकी ताकत क्या है। ये धाक तो बना दी, मैसेज भी पूरा हो गया। अब ये सब करने के बाद भी उन्हें लगा कि अभी एक काम तो बाकी है। इन लोगों को कहीं ऐसा ही ना लगे कि ये सिर्फ एक बार धाक जमा के चले गए। राम जी का रास्ता आसान बनाना है, और आसान तब बनेगा जब यहाँ का कोई महत्वपूर्ण आदमी राम जी से मिलेगा। उसके बाद विभीषण को भी ढूंढ लिया, विभीषण को ढूंढ लिया, और ढूंढने का परिणाम यह हुआ कि राम जी के साथ लंका के रावण के भाई की ताकत जोड़ दी, और उसी का परिणाम यह हुआ कि लंका को विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। ये सेवक का कार्य है। सेवा साधारण नहीं होती। काम दिया जाए, कैसे पूरा करना है, सारी बुद्धिमत्ता प्रयोग करे, और प्रयोग करने के बाद मार्ग आसान बनाए, और उसके बाद कमाल की बात देखिए। वापिस लौटे हैं हनुमान, तो जिस अपनी टीम को समुद्र किनारे बैठा कर गए थे, भाई तुम लोग यहां रुको, मैं अकेला जाकर आता हूं, उस पूरे दल को अपने साथ लिया और ले जाकर राम जी के पास जाकर कहा, मेरे दल के द्वारा, मतलब मेरी टीम के द्वारा ये कार्य संपन्न हो गया। ये नहीं बताया कि मैं ही गया, निकम्मे यहीं बैठे रहे, और जैसे मैं आया मेरे साथ साथ चल के यहां आ गए। ऐसा कुछ नहीं बताया। अपनी पूरी टीम को सम्मान दिया कि मेरी टीम के द्वारा ऐसा किया गया, और खुद शर्माते हुए पीछे खड़े। और जब राम जी को सारी वस्तु स्थिति पता लगी, तब कितना प्यार हनुमान के ऊपर उमड़ा। बस वहीं से समझ लीजिए, जब ये कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ये एक साधारण घटना नहीं है कि राम जी के हृदय में जाकर बस जाना। सेवक जब दिल में बस जाता है तो समझ लीजिए उसकी सेवा पूरी हो जाती है। तो मन से जो सेवा करे, तो प्रश्न अपने डायरी में लिखिए, क्या मैं मन लगाकर सेवा करने वाला व्यक्ति हूं, या कभी जोश में आके थोड़ी देर के लिए सेवा करी और अपना निकल गए। अगला शब्द, जब आप प्रार्थना करते हैं, शब्दों से करते हैं या हृदय से? लिख कर रखिए, क्योंकि ये जवाब आपने हर रोज देने हैं। अगर केवल शब्द बोलकर प्रार्थना करते हैं तो फिर वो शब्द वहीं रह जाएंगे, और अगर दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। अगला शब्द, क्या आप किसी के गुणों की तारीफ करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या ईमानदारी से करते हैं?
किसी की अच्छाई की तारीफ ईमानदारी से अगर आप करते हैं तो आप ईमानदार हृदय वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति को परमात्मा भी पसंद करता है। चापलूस या बैर वाला व्यक्ति भगवान की कृपाओं से वंचित होता है। किसी का वेलकम करते हैं तो क्या दिल से खुश होकर करते हैं, या बाहर बाहर से देखकर कहते हैं आपसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता हुई, और अंदर दिखाई देता हार्दिक जलन हुई? तो आपको यह भी विचार करना है। अगला प्रश्न फिर आपने लिखना है, जब आप कोई निश्चय करते हैं, इरादा करते हैं जब आप, तो क्या उसमें ढील देते हैं या आपका निश्चय दृढ़ रहता है? अगर दृढ़ निश्चय वाले आदमी हैं तो आपकी सफलता संभव है, और अगर ढील देने वाले आदमी हैं तो आप किनारे पहुंचकर हमेशा रुक जाते हैं। अगर जिंदगी में आगे जाना है, एक बार पक्का इरादा कर लो तो फिर उसमें ढील आने नहीं देनी है, क्योंकि आपको नया बनना है। तो अगला एक शब्द और नोट कर लीजिए, क्या आप अपने जीवन में अपने कर्म को और अपनी गति को करते समय योजना बनाकर चलते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, और आपकी जिंदगी में कोई नियम संयम है? यदि हाँ, तो आने वाला समय आपकी सफलता का है। और यदि आप बिना योजना के चलते हैं, कोई डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं है, नियम संयम कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, तो सफलता में बाधा जरूर आएगी। तो आपको ये प्रश्न लिखने हैं और इनके उत्तर भी देने हैं, और जिंदगी में इसको तैयार भी करना है। आखिरी श्लोक आपको सुना रहा हूं जहां भगवान ये कह रहे हैं। इससे पहले वाला श्लोक था 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। 15-15 याद रखना था आपको। जैसे एक श्लोक 13-13 था, तो ये 15-15 है। और अगला श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं वो 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, जहां भगवान ने बहुत ही प्यार से कहा, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि युक्त्वा एव आत्मानं मत परायण। कुछ शब्द कहे बहुत अच्छे कि मेरे मन वाला हो जाओ, तुम्हारा मन मेरा बन जाए। अपना मन भगवान को दे दीजिए। मद भक्त, मेरा भजन करने वाले बनो। धन का भक्त, पद का भक्त, सत्ता का भक्त। पक्ष विपक्ष वाले लोग कहीं न कहीं अपनी भक्ति करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो भक्त है सच्चा भक्त तो वो जो ईश्वर का भक्त बनता है। और जो ईश्वर का भक्त है निश्चित रूप से उस पर कृपाएं जरूर होती हैं। भगवान का भजन करे, भगवान के लिए सेवा करे। भगवान आगे फिर कहते हैं, मद याजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन करने वाला और मुझे ही अपने समस्त नमस्कार अर्पित करे। मतलब जो झुकता हो, जो मानता हो, जो डरता हो, जो प्यार करता हो, तो अपने भगवान को बाकी दुनिया में किसी के लिए इतना बड़ा स्थान नहीं जितना भगवान के लिए स्थान है। ऐसा ही व्यक्ति निश्चित रूप से परमात्मा का लाडला होता है। ये भक्ति ईश्वर की है, गुरु की है, धर्म की है, तारेगी जरूर। लेकिन अगर देशभक्ति है तो योगियों से भी बढ़कर किसी बलिदानी की गति होती है, वीर गति। उससे बढ़कर के गति दुनिया में नहीं है। अगर कोई अपने देश के लिए, धर्म के लिए। आपने देखा शायद पिछले वर्ष घटना घटी थी, हमारे देश के एक बहादुर
शहीद मेजर ढोंडियाल बड़ा सजीला नौजवान था। दोनों पति पत्नी की इतनी सुंदर जोड़ी थी। देश के लिए शहीद हो गया। देहरादून की संभव यह घटना है कि जहां उसकी आखिरी विदाई के समय उसका शव रखा हुआ था और मिलिट्री के जवान सब खड़े हुए थे और उसका शरीर वहां, पार्थिव शरीर रखा हुआ, और उसकी पत्नी आई और उसने आके सैल्यूट करा अपने पति को। आंख में आंसू, दिल रोता है आदमी का जब उसका अपना साथी, जोड़ी टूट जाए किसी की, लेकिन आकर उसने सैल्यूट किया अपने पति को। सैल्यूट करते हुए क्या बोली, बहुत जोर जोर से टीवी वाले दिखा रहे थे कि मुझे आप पर बहुत गर्व है। इंग्लिश में बोल रही थी वो, जिसका अनुवाद कर रहा हूं मैं, कि मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मुझे प्यार करते हो, परंतु मुझे तो आपसे ईर्ष्या है कि आप मुझसे अधिक अपने देश को प्यार करते हो। आपने अपने जीवन का बलिदान उन लोगों के लिए किया जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, और मुझे तो जानते भी थे, मेरे साथ रहते भी थे, मेरे लिए जिंदगी नहीं दी। जिन्हें नहीं जानते, उस देश के लोगों के लिए, जिनका नाम भी नहीं जानते, उनके लिए तुमने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसा लगता है मुझे कम प्यार करते थे, आपका प्यार तो अपने देश से ज्यादा था। ईर्ष्या हो रही है मुझे। आपको अपने पति के रूप में पाकर मैं आज बहुत गौरवान्वित हूं कि ऐसा पति मुझे मिला जिसने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया, क्योंकि वो अपने देश को प्यार करता था, इसलिए तो ये वर्दी पहनी और इसीलिए तो जाकर के देश की सीमा पर खड़ा होकर अपने देश के लिए लड़ा। सोचिए, आदमी जिस समय विदाई की ऐसी घड़ी में हो, जिसका पति चला जाए और जवानी में चला जाए। कुछ समय पहले ही तो शादी हुई थी उन लोगों की, और ऐसे समय में अपने पति के शव को देख करके और ये बोल रही हो, और वो कहती है, मैं सभी उपस्थित जनों से आग्रह करती हूं, आप मुझसे सहानुभूति न करें। हे पतिदेव, आप हम सभी से कहीं अधिक उपस्थित लोगों से बड़ा स्थान रखते हैं, क्योंकि आप हमारे गौरव हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो उसने बोला वो शब्द लिखकर मैंने अपने पास रखे। यह इतिहास है कि ये भारत की वीरांगना है। अगर पति ने बलिदान दिया है तो पत्नी ने भी साधारण बलिदान नहीं दिया। कितनी बड़ी भावना है उसकी। आपकी भक्ति आपको महान बना देती है। भगवान के प्रति हो या देश के लिए हो या धर्म के लिए हो, सच्ची भक्ति करके देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, भगवान कहते हैं, मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बन, मुझे नमन कर। जब तो मेरे पारायण होकर चलेगा तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त हो सकेगा। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।